नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आजकल काव्य संप्रदाय का विषय चल रहा है। अभी तक हमने पढ़ा काव्य प्रयोजन, काव्य की परिभाषा, काव्य के संप्रदाय। पिछला वीडियो रस निष्पत्ति का था, रस संप्रदाय का। आज का विषय है अलंकार संप्रदाय। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल। नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर पुश कर लें जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आइए देखते हैं अलंकार संप्रदाय क्या है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके द्वारा सौंदर्य उत्पन्न हो वो अलंकार है। काव्य के शोभा कारक तत्व ही अलंकार हैं। जिन सुंदर शब्दों से सौंदर्य की वृद्धि हो वही अलंकार है। आचार्य भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों उपमा, रूपक, यमक और दीपक की विवेचना की। आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। उन्होंने सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों उपमा, रूपक, यमक और दीपक की व्याख्या की थी। आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आचार्य भामा ने अलंकार की परिभाषा इस प्रकार से दी: वक्रामिधेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचामलंकृति। शब्द और अर्थ की वक्रता ही अलंकार है। उन्होंने शब्द और अर्थ की वक्रता को ही अलंकार कहा। वक्रता मतलब टेढ़ा, धनुष की आकार का टेढ़ा। शब्द और अर्थ का टेढ़ापन ही अलंकार है। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। उन्होंने दूसरी परिभाषा दी है, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। उन्होंने कहा बिना आभूषण के स्त्री सुंदर प्रतीत नहीं होती, उसी प्रकार से अलंकार के बिना काव्य सुंदर प्रतीत नहीं होता। आचार्य रुद्रट ने अलंकार की क्या परिभाषा दी है? अभिधान प्रकार विशेष एवचा अलंकारा। कथन की विशेष पद्धतियां ही अलंकार है। उन्होंने अभिधान को अलंकार कहा है। आचार्य दंडी ने अलंकार की क्या परिभाषा दी? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार कहे जाते हैं। काव्य के शोभाकारक शब्द या तत्व अलंकार कहे जाते हैं। आचार्य वामन की क्या परिभाषा है? काव्याग्राह्यालंकारात्। काव्य का ग्राह्य विषय अलंकार है। काव्य का ग्रहण करने योग्य विषय ही अलंकार है। सौंदर्यम अलंकारा। सौंदर्य ही अलंकार है। वामन ने सौंदर्य को ही अलंकार कहा। आचार्य जयदेव की परिभाषा क्या है? अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थावनलंकृति असौ न मन्यते कस्मात् अनुष्णमनलंकृति। आचार्य जयदेव ने कहा वे आचार्य जो अलंकार विहीन काव्य को काव्य मान लेते हैं, वे उष्णता रहित अग्नि को अग्नि क्यों नहीं मान लेते? जिस अग्नि में उष्णता ही न हो उसको अग्नि क्यों नहीं मानते? अर्थात अलंकार विहीन काव्य को उष्णता रहित अग्नि की भांति व्यर्थ माना है। जिस प्रकार से उष्णता रहित अग्नि का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार रहित काव्य का भी कोई अस्तित्व नहीं होता, ऐसा आचार्य जयदेव मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने अलंकार की परिभाषा क्या दी है? शब्दार्थ और स्थिरायै धर्मा शोभित चाइना। शब्द और अर्थ की विभूति बढ़ाने वाले अस्थिर धर्म ही अलंकार है। आचार्य केशव की परिभाषा भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। सभी आचार्यों ने यही कहा है कि बिना आभूषण के काव्य और स्त्री सुंदर प्रतीत नहीं होते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार की परिभाषा दी है भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में सहायक होने वाली युक्ति अलंकार है। ऐसी युक्ति या ऐसे शब्द जो गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में सहायक हों वो अलंकार हैं। आचार्य भामा ने काव्यालंकार की रचना की है जिसमें 6 परिच्छेद 400 श्लोक हैं। 400 श्लोकों में उन्होंने 39 अलंकारों की व्याख्या की है। 35 अर्थालंकार और 4 शब्दालंकार हैं। अलंकार और अलंकार में भेद नहीं। आचार्य भामा ने अलंकार और अलंकार्य को
एक ही वस्तु माना है। उन्होंने कहा अलंकार और अलंकार में भेद नहीं। अलंकार क्या है? शोभाकारक तत्व या आभूषण। उन्होंने शोभाकारक तत्वों को और आभूषणों को ही अलंकार कहा है। अलंकार का मूल वक्रोक्ति को मानते हैं। शब्द और अर्थ की वक्रता ही अलंकार है। आचार्य भामा ने कहा शब्द और अर्थ की वक्रता ही अलंकार है। अलंकार का मूल वक्रोक्ति को माना है। अलंकार काव्य का प्राण तत्व है। रस को भी एक प्रकार का अलंकार मानते हैं। आचार्य उद्भट ने काव्यालंकार सार संग्रह की रचना की। 40 अलंकारों के लक्षण और 8 उदाहरण दिए हैं। अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है आचार्य उद्भट को। गुण और अलंकार दोनों को समान रूप से कारक मानते हैं। गुण ओज या रीति और अलंकार दोनों को ही इन्होंने समान रूप से कारक माना है। श्लेष अलंकार सभी अलंकारों में श्रेष्ठ है। श्लेष अलंकार को सर्वश्रेष्ठ बताया है। शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष दोनों को अर्थालंकार कहा है। आचार्य जयदेव ने चंद्रालोक ग्रंथ की रचना की। 104 अलंकारों की विवेचना की है। इन्होंने 100 अर्थालंकार और 4 शब्दालंकार माने हैं। अलंकार निरूपण की ऋजु एवं संक्षिप्त शैली का प्रवर्तन किया है। काव्य शोभाकारक तत्वों को सहायक मानते हैं। अलंकार और अलंकार में भेद है। आचार्य जयदेव ने अलंकार और अलंकार में भेद माना है। उन्होंने कहा है अलंकार और अलंकार में भेद है। अलंकार शोभाकारक तत्व या आभूषण ऐसे सुंदर शब्द जिससे अलंकार की रचना होती है। शोभाकारक तत्वों से अलंकार की रचना होती है, इसलिए उन्होंने अलंकार और अलंकार में भेद माना है। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श की रचना की। 660 श्लोकों में 35 अलंकारों की विवेचना की है। अलंकार को शोभाकारक धर्म मानते हैं। अलंकार और अलंकार में भेद नहीं है। आचार्य दंडी ने कहा अलंकार और अलंकार में भेद नहीं। अलंकार और अलंकार को एक ही माना। अलंकार का मूल अतिशयोक्ति। अलंकार का मूल अतिशयोक्ति मानते हैं। अतिशयोक्ति और वक्रोक्ति में भेद नहीं। वक्रोक्ति शब्द और अर्थ की वक्रता ही अलंकार है। अतिशयोक्ति और वक्रोक्ति में आचार्य दंडी ने भेद नहीं माना। अलंकार को शोभाकारक धर्म कहा। आचार्य रुद्रट ने काव्यालंकार की रचना की। आचार्य रुद्रट को आचार्य रुद्रभ भी कहा जाता है। 16 अध्याय हैं, 74 श्लोक और पद संख्या 734 है। 66 अलंकारों की विवेचना की है इन्होंने। अलंकारों को 4 वर्गों में विभाजित किया। वास्तव 23, औपम्य वर्ग 21, अतिशय वर्ग में 12 और श्लेष वर्ग में 10 अलंकारों की व्याख्या की है। आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र वृत्ति की रचना की। 33 अलंकारों की विवेचना की है इन्होंने। आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने रीति को ही काव्य की आत्मा कहा है। गुण काव्य का नित्य धर्म और अलंकार को काव्य का अनित्य धर्म मानते हैं। इन्होंने गुण को काव्य का नित्य धर्म कहा। इन्होंने गुण या रीति को काव्य का सौंदर्य कहा और अलंकार को सौंदर्य वृद्धि का कारक मानते हैं। ये आचार्य वामन के अनुसार वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति में भेद है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश की रचना की। 67 अलंकारों की विवेचना की है। अप्पय दीक्षित ने कुबलयानंद की रचना की। 124 अलंकारों का निरूपण किया है। आचार्य विश्वनाथ ने 77 अलंकारों की और आचार्य भोज ने 72 अलंकारों की विवेचना की। इस प्रकार अलंकार संप्रदाय का उत्तरोत्तर विकास होता रहा।